बनाई, चेयरमैन भी मुझे बनाया। जहाँ मौका लगता है वहां करते हैं और करेंगे। लेकिन एक चीज बुजुर्गों को याद होगी कि गाय का सींग इतना तेज नहीं लगा था कि मेरी कमर टूट जाए या रीढ़ की हड्डी टूट जाए, लेकिन गाय के सींग के कारण आपसे सबसे बड़ा दिग्गज नेता मेरा दोस्त था, मेरी मित्रता थी। तो मैंने वादा कर दिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे मित्रता निभाऊंगा, चाहे मेरे को कितना भी बड़ा नेता कह दे, मैं साथ छोड़ने वाला नहीं। और आप जरा ध्यान से याद करो, इसी धरती पर अडवाणी जी आए थे, भैरव सिंह जी आए थे, लेकिन मैं नहीं आया था क्योंकि मैं आपके सबसे बड़े नेता से वादा कर चुका था कि मैं आपके साथ रहूंगा। उसका मेरे को नुकसान पार्टी में बहुत झेलना पड़ा, लेकिन जब मैं एक बार किसी से वादा कर लेता हूं तो वादा खिलाफी नहीं करता और मैं उस पर बिल्कुल सीधा चल के उसकी मदद करने की कोशिश करता। मैं आपको कहना चाहता हूं, पीछे की बातों को भूलो, तिलांजलि देखो, भूल जाओ और आगे डॉक्टर केवलराम के भाई को परख के देखना कि हम आपके लिए सोने की तरह खरा उतरेंगे। इस बात का आश्वासन मेरे पास एक बहुत बड़ा पैसे वाला मुझे 2 महीने पहले आया था टिकट मांगने के लिए गुजरात से, नवीना हाईकोर्ट में था। नवीना हाईकोर्ट तो वैसे ही नाम पड़ गया, आप लोगों को पता था उसमें पहले साहब या सांसद थे, राष्ट्रपति शासन था, भैरव सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता था। आपके भी पंचायतें होती, हमारी पंचायत होती है समाज को सुधारने के लिए। तो प्रेमिका ने प्रेमी से मिलकर अपने पति को मार दिया था। आज तो घटनाएं रोज की है, लेकिन पहले बड़ी अजीब लगती थी मंत्री जी। तो हमारे पटेल खड़े और नागरिक प्यारे, मैं तो सब मौका था उस समय सवाई माधोपुर था। लोगों ने बहुत कहा पुलिस को फलाना मुलजिम है इसको गिरफ्तार कर लो। महीने भर कोशिश करने के बाद भी पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया। पचवाड़ा में 84 गांव के पंच इकट्ठे हुए और इकट्ठे करके प्रेमी को बुलाया। ऐसा फैसला होना नहीं चाहिए, अंधा फैसला है, लोकतंत्र में चलना नहीं और मेरा बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन 84 गांव के पंच पत्रों ने उनसे उगलवा लिया कि हमने मिलकर हत्या की है, पति ने उसके लिए हत्या किया और उससे प्रेमी ने स्वीकार कर लिया। तो गांव के पंचों ने एक गधा बुलाया, पूरे गधे को काला कर दिया, प्रेमी को भी काला कर दिया, प्रेमिका को भी कर दिया, तीनों के गले में जूतों की माला डाल दी और प्रेमिका पैदल प्रेमी ऊपर गधे को ले जाओ और जाके थाने पे जाके थानेदार के गले में जूती की माला पहना देना, नहीं पहनाया तो तुम्हारा इससे भी कठोर कर दे। अब पंचों का फैसला है, मैं इससे पक्ष नहीं हूं, लेकिन जैसे पुलिस को सूचना हुई तो आप घने पंच गए, मेरे जैसे चालाक मन से फंस भाग गया। अमर सिंह, मैं, बेगम जैसे लोग भाग गए और ये कृष्णलाल जी जैसे वहीं पर रह गए। उन्होंने सोचा हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, तो पुलिस वहां से 14 पंचों को गिरफ्तार करके ले गई। फिर 14 पंचों को छुड़ाने के लिए जगह जगह नेताओं के पास गए, पायलट साहब के पास मिले। पायलट साहब ने उनको कहा पहले डॉक्टर साहब को शामिल करो, तो मैं हम तो केस देगा। तो बड़े बहुत चाणक्य नीति के राजनेता थे, मेरे पास गए। मैं वैसे ही कहता, मेरी आदत है
तो आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने मुझे निर्देश दिए थे कि जो भी समाज के लोग इकट्ठे हों उनको डॉक्टर करुणलाल जी और तू दोनों दीपावली की मेरी ओर से भी शुभकामनाएं दे देना। आपको हमारा मुख्यमंत्री आज हम ऐसे समय पर दीपावली का मिलन समारोह करें जब प्रभु श्री राम हजारों वर्ष टेंट में रहने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ भव्य राम मंदिर में विराजमान होकर आपको हमको सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हम दीपावली मिलन समारोह उस समय पर कर रहे हैं जहां सनातन का परचम, भारतीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण और हमारे और आपके लिए गौरव का विषय जब भगवान देवनारायण जी का 1111वां जन्मोत्सव मालासेरी डूबरी में मनाया जा रहा, तो आजादी के इतिहास में पहली बार किसी लोकतांत्रिक देश का मुखिया आपके हमारे सबके आराध्य भगवान श्री प्रभु देवनारायण जी के दर्शन करने मत्था टेकने के लिए महाशरी डूबरी पर प्रधानमंत्री जी पधारे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमें संकल्प लेना है कि देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है और राजस्थान जिस गति से आगे बढ़ रहा है उस राजस्थान को और गतिमान बनाने के लिए हम और हमारा समाज भी कदम से कदम मिलाकर चले तो राजस्थान स्वर्णिम राजस्थान बन सके। मैं प्रदेश में आप सब लोगों की दुआओं से गृह राज्य मंत्री और 3-4 विभागों का और प्रभार संभाल रहा हूं। उन विभाग के साथ साथ मुझे प्रदेश भर के लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है, दौसा के लोगों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मुझे पीड़ा देखने को मिलती है डॉक्टर साहब, जब दौसा के लोग हमेशा मेहनत करने के साथ पूरी ताकत के साथ राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने में अपना मन लगा करके काम करते हैं, लेकिन इनको तिरस्कार मिलता है, तिरस्कार। और वो तिरस्कार का कारण रहा कि धारा के विपरीत खड़े हुए और धारा के साथ भी खड़े हुए तो कोई गले लगाने वाला पैदा नहीं। मैंने जगह जगह जो चर्चा सुनी, लोगों के साथ बैठा, तो मैंने एक ही बात कही कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है, आपको खड़े खड़े मिलने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके बेटे की झोपड़ी जयपुर में है, आइए बैठिए, भोजन करिए, सोइए, काम बताइए, आपका निदान करने का काम किया जाए। मकसद कि दीपावली मिलन समारोह हो, उस समारोह में आप तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन हम किसान, मजदूर, आम व्यक्ति के जरूरतमंद के मसीहा के रूप आज जब डॉक्टर करुणलाल मीणा की पहचान है तो उनको भी, इसलिए मैंने आग्रह किया था कि समाज के लोग आज मुख्य धारा में जुड़कर के साथ देने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं ना? तैयार है ना? तो उन परिस्थितियों में हमारा और आपका जो संबंध, वो संबंध गठजोड़ बनकर के इस दौसा की और राजस्थान की राजनीति में एक इतिहास रचने का काम करे। ये सीट जब से जनरल हुई तब से 4 बार आम चुनाव हुआ, 4 बार में 1 बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शंकरलाल जी चुनाव जीते। और वो क्यों जीते ये भी आपको पता है ना? वो जब जीते जब आपका करुणलाल जी का दोनों का गठजोड़ हुआ। समझ गए ना कैसे हुआ? करुणलाल जी ने अपना उम्मीदवार लगाया राजपा से, तो ये भी परोक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रहे थे, और आप लोगों ने एक मुश्त शंकरलाल शर्मा को
तब जाकर के 25,000 वोट से संजय चुनौती